Eighth NCERT question from NCERT exercise of chapter How do organisms reproduce is what are the different methods of contraception? Contraception means birth control. That वो कौन से methods होते हैं जिससे birth control possible है. सिंपली पहले हम इन मेथड्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फर्दर फिर हम उनके एग्जांपल्स करते हैं. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वन बाय वन हम इसको साथ साथ रीड भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे. सो द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट मेथड इज नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड मतलब इसमें हमने कोई भी ऐसा पर्टिकुलर गैजेट या कोई भी ऐसी आइटम यूज नहीं करनी है फॉर बर्थ कंट्रोल. नेचुरली भी एक मेथड होता है जिससे प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है. नो डाउट इसमें ज्यादा मतलब चांसेस नहीं है कि बर्थ कंट्रोल हो जाए, बट या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है. सो द फर्स्ट मेथड इज नेचुरल मेथड. इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, जब तक फीमेल की बॉडी के अंदर एग नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती. दैट इज क्वाइट ऑब्वियस. जब तक फीमेल की बॉडी के अंदर एग नहीं है, स्पर्म्स आए ना आए कोई मैटर ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है. राइट. अब देखो 14th डे हमें पता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है. इसके मिड में मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 14th डे पर ओवुलेशन होती है. ओवुलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग. इन शॉर्ट फीमेल की बॉडी के अंदर एग 14th डे पर ही प्रेजेंट होता है. राइट. अब कहते हैं अगर हम 10 to 17th डे पर कॉपुलेशन अवॉइड करें, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करें, तो इससे क्या होगा. देखो 10th डे में सपोज 10th डे पर स्पर्म्स फीमेल की बॉडी के अंदर चले गए, 14th डे पर एग आएगा. 10 to 14th डे के बीच में जो स्पर्म्स 10th डे पर आए थे वो किल हो चुके होंगे. राइट. और उसके बाद अगर 18th डे पर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो 14 to 17th डे तक एग डीजनरेट होना शुरू हो जाता है. सो 10th डे से पहले 17th डे के बाद कोई रिस्क नहीं है. तो क्योंकि तभी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. देखो हाई है, पॉसिबिलिटी पहले भी है कि हो सकता है, बट एज आई सेड कि चांसेस हैं कि इनसे पहले 10th डे से पहले और 17th डे से बाद प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत लीस्ट होते हैं. So we can avoid pregnancy by this method, by counting these days. Okay. So next is barrier method. Barrier का मतलब होता है रुकावट. अगर कोई चीज रुकावट हो तो. So in case of barrier method, the idea is कि sperms को फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होने देना. क्लियर. अगर स्पर्म्स किसी वे से रोक दिए जाए कि वो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं हो सकते, उसे बैरियर मेथड बोलते हैं. सो इन दिस मेथड द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स. कि बैरियर्स की हेल्प से ओवम एंड स्पर्म की फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है. ये बैरियर्स दोनों के लिए अवेलेबल है, मेल्स एंड फीमेल्स. मतलब मेल कॉन्डम्स भी अवेलेबल होती है और फीमेल कॉन्डम्स भी. कॉन्डम्स आर दी बैरियर्स made of thin rubbers that are used to cover penis in males and vagina in females. मतलब condoms क्या होता है, these acts like a cap. condoms को यूज करके penis को कवर किया जा सकता है. अगर penis कवर हो जाएगा तो जितना भी sperms होते हैं वो condom के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं rather than going to the female's body. Similarly अगर vagina के अंदर condom होगा तो जितना भी sperms होंगे वो वेजाइना में एंटर होने की जगह कॉन्डम में कलेक्ट हो जाते हैं. सो जो फिर थ्रोन अवे होते हैं क्योंकि कॉन्डम सिंगल यूज वाली होती है. क्लियर. थर्ड है हमारे पास ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब ऑरल का मतलब माउथ के थ्रू. मार्केट में कुछ ऐसी ड्रग्स अवेलेबल हैं, कुछ टेबलेट्स अवेलेबल हैं जिनको खाने से एग रिलीज नहीं होता. अगर एग ही रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. सो इससे भी प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है, बट इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं. तो ये कोई कभी भी कोई डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट इससे प्रेफर नहीं करता अपने पेशेंट्स को.
नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। मतलब इम्प्लांट्स का मतलब कोई चीज फीमेल की बॉडी में फिट कर दी जाती है जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती। लाइक कॉपर टी। कॉपर टी इज अ टी लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कॉपर। इसको फीमेल के यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। इससे इम्प्लांटेशन नहीं होती कि लाइक अगर बाय चांस स्पर्म्स फ्यूज हो गए एग के साथ तो इम्प्लांट नहीं होगा वो। दैट इज प्रिवेंटेड बाय कॉपर टी। सिमिलरली हमारे पास सर्जिकल मेथड्स भी हैं। सर्जिकल मेथड्स में हमारे पास दो तरह के होते हैं। वन इज ट्यूबेक्टोमी, अनदर इज वासेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब है फिलोपियन ट्यूब्स को काटना। देखो ये हमारे पास फिलोपियन ट्यूब्स है, अगर इनको काट के टाई कर दिया जाए तो यहाँ से देखो ये ओवरी है, यहाँ से एग आना था, यहाँ एंटर होना था। अब इस यहाँ से तो आगे हमने फेलोपियन ट्यूब काट ही दी तो एग यहीं पर धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा। सिमिलरली इधर से स्पर्म्स आ रहे हैं, वो भी आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे से पैसेज ही काटा हुआ है, तो वो भी यहीं पर थोड़े टाइम बाद डीजनरेट हो जाएंगे। सिमिलरली ये मेल्स में भी परफॉर्म हो सकती है, उसको बोलते हैं वासेक्टोमी। वासेक्टोमी का मतलब है देखो ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म्स बनते हैं, ये वास्ट डिफरेंस है। अगर यहाँ से इसको काट के टाई अप कर दिया जाए ऐसे, इससे भी क्या होगा, स्पर्म्स इससे आगे जा ही नहीं पाएंगे और थोड़े टाइम बाद डीजनरेट हो जाएंगे। सो ये परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। अगर किसी ने सर्जिकल मेथड अपना लिया फिर वो दोबारा लाइफ में कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। क्लियर?